क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सारा भी आई हुई है। वाकई? हैप्पी बर्थडे। तुम दोनों लाहौर वापस वैसे भी चले ही जाओगे तो ये किस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक मैं ऐसे कैसे रहूंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कामिल से बहाना करो कि ऑफिस की दोस्ती ऑफिस में ही रखे, घर मत लेकर आए। और फिर मेरी मानो तो तुम इन सारी चीजों से दूर ही रहो। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। प्लीज तुम कोई लेक्चर मत देना शुरू कर देना। मुझे समझ में नहीं आता तुम दोनों के बीच में इतना गुस्सा क्यों है। यार ये सवाल पूछना है ना तो जाके उनसे पूछो। बचपन से इनके लिए जो भी किया है ना मैंने हमेशा कम पड़ गया। पता है स्कूल में 80% मार्क्स लेके आता था, खुशी खुशी रिपोर्ट कार्ड इनके पास लेके जाता था तो देख के पता है क्या बोलते थे, 80%, 90% क्यों नहीं आए। फुटबॉल में मेडल लेके आता था तो क्रिकेट में क्यों नहीं मिला, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में लाता था तो कहते थे खेलते क्यों रहते हो, और पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते। पहले मैं जॉब में सीरियस नहीं था तो प्रॉब्लम थी, अब सीरियस हूं तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इनको और बात से कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी है बस। पहले मुझसे थी, अब मेरी शादी से है। तुमने कभी उनसे ये सारी बातें की हैं? कोई फायदा नहीं। रिश्ते फायदे और नुकसान के लिए तो होते नहीं है। जब इतना अरसा लड़कर कोई फायदा नहीं हुआ तो एक बार अपने दिल की बात कर लो। सोए रहने दो, तुम नहीं समझोगी। हाँ वाकई तुम ठीक कह रहे हो, तुम दोनों का रिलेशनशिप तो मैं नहीं समझूंगी। लेकिन मैं एक बात जानती हूं, अगर खुदा ने मुझे एक आखिरी ख्वाहिश दी ना तो वो ये होगी कि मुझे अपने पापा को मनाने के लिए और वक्त मिल जाता। चाहे उसमें मेरी सारी जिंदगी भी लग जाती ना, मैं कोशिश करती रहती। मेरे पास वो मौका नहीं है रायहान, तुम्हारे पास है। प्लीज उसे जाया मत करो। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें इतना भला बुरा कहते हैं फिर भी वो तुम्हें बुरे नहीं लगते। जैसे भी है एक बाप का साया तो महसूस होता है ना, मुझे अच्छा लगता है। मान, मेरी अभी भी तुम्हारे पेरेंट्स से बात हुई है। क्या बात हुई है? यही कि जिन दिनों मैं लंदन में हूँगा वो तो इस्लामाबाद में होंगे। हाँ मैं आपको बताना भूल गई, उनके क्लोज फ्रेंड के बेटे की शादी है तो वो लोग वहीं जा रहे हैं। मैंने तो यही सोचा था कि मेरे जाने के बाद तुम उनके साथ रह लोगी। कामिल मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। और वैसे भी मेरा उनकी तरफ जाने का कोई प्लान नहीं था। हाँ लेकिन कोई तो हो यहाँ तुम्हारे पास, मतलब खुदा न खास्ता किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। मैनेज कर लूंगी, कुछ नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, मैं अपना ट्रिप पोस्टपोन कर देता हूँ। कामिल आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैंने कहा ना आई बी फाइन। वैसे भी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी सिस्टम में, मुझे कुछ नहीं होगा। आनिया अकेले बोर हो जाओगी। आपको पता है ना कि मैं अकेले बोर नहीं होती।
ये तो मुझे मालूम है अच्छी तरह। हाँ हाँ, तो किसको कहूँ? अच्छा ठीक है, रायान और जोया की ड्यूटी लगाता हूँ कि वो तुम्हारा ख्याल रखें। कामिल, ये करने की कोई जरूरत नहीं आपको, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि कौन सी शर्ट्स लेके जानी है आपको, ताकि ड्राई क्लीन तो करवाऊं मैंने। देखिए, ड्राई क्लीन मैंने तो सोचा ही नहीं था यार। और आप ये शर्ट्स देखने कितने दाग हैं इन पे। आप इतनी गंदी शर्ट्स कैसे पहन लेते हैं? हाँ, कहाँ दाग हैं? तुम तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढते हो, लगता है मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। साफ हैं सीरियसली। ऐसी ही हूँ मैं। अच्छा बताएं कौन सी लेके जानी है? ये वाली? या फिर व्हाइट वाली ड्राई क्लीन कराओ, क्योंकि ये सूट्स के साथ ये वाली रखें आप? एक ये भी कर दो, ग्रे वाली। व्हाइट वाली कर दो, क्योंकि ये तो फिर ऑफिस में पहनूंगा ना। ये वाली? सारी लेके जानी है। तुम्हारी फॉर्म पहले से तो बेहतर हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें मुझे हराने के लिए। Dude, you're showing off. I'm not showing off. I'm just trying to teach you something कि जब बैक एंड करो, एल्बोज लॉक करके पूरी बॉडी के साथ स्विंग अटैक किया करो। तुम 1 महीना रुक जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा हाल क्या करता। अच्छा, एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ? पता नहीं कि लंदन जा रहा हूँ। हाँ पता है। थोड़ा परेशान हूँ। क्यों? उन्हीं दिनों में आनिया के पेरेंट्स इस शहर में नहीं होंगे, वो बेचारी घर पे अकेली होगी। ओ, तो यार उनसे कहो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ रह ले। सब कह के देख लिया, वो यही कह रही कि मैंने अपने घर में रहना है। आई मीन आई नो शी विल बी फाइन, लेकिन फिर भी अगर तुम और जोया पे थोड़ा चेकअप रख लोगे तो प्लीज। यार श्योर मैन, ये कोई कहने वाली बात है। अच्छा, सिक्योरिटी कंपनी को भी मैं तुम्हारा नंबर दे रहा हूँ बैकअप के लिए, जस्ट इन केस अगर अलार्म बजे तो। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, आई एम श्योर, लेकिन यह कि थोड़ी तसल्ली रहेगी मुझे। श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच रायन। मैं जानता हूँ मैं हमेशा तुम पे डिपेंड कर सकता हूँ। चल ना कुछ पीते हैं। जोया, जोया, बेटा इधर आओ, जल्दी से आओ। इधर आओ, इधर आओ ना, मेरे पास बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं तुम्हें तेल लगा रही हूँ। लेकिन अम्मी, सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती हूँ, अपना ख्याल ही नहीं रखती। बस आराम से 10-15 मिनट बैठी रहो तुम, ठीक है? अम्मी, ये अब्बू और रायान इतना लड़ते क्यों हैं? क्योंकि एक ही सांचे में बने हुए हैं। लेकिन फिर भी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अलग हैं पर टक्कर के जज्बाती और जिद्दी। तुम्हें पता है, रयान हमारा इकलौता बेटा है, सबसे छोटा। जिब्रान को यह डर था कि मेरे लाड प्यार से कहीं वो बिगड़ ना जाए, जो अमूमन इकलौते बेटों के साथ होता है। इसलिए उस पर इतनी सख्ती की कि आपस में फासले बढ़ते गए। तुम्हें एक बात बताऊं, उन्होंने कभी माहम पे इतनी सख्ती नहीं की जितनी रायान पे की, इसलिए वो बागी हो गया। लेकिन बचपन की बात तो और थी ना, तो रायान भी समझदार हो गया है। बाप बेटे की कंधे से कंधा मिलाकर चलने की उम्र है। बजाय इस तरह आमने सामने लड़ने के, ये लोग बैठकर तहम्मुल से बात क्यों नहीं करते हैं? अरमान तो मेरा भी यही है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना, दोनों टक्कर के जज्बाती और जिद्दी हैं। शायद अब देर हो गई। नहीं अम्मी, जिंदगी बहुत छोटी है। इस तरह गिले शिकवे दिल में रखने से कुछ हासिल नहीं होता। हमारी तो ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन उन्हें कौन समझाए? आर यू श्योर कि तुम अकेले ठीक रहोगी? कामिल प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। कहाँ ना रह लूंगी। अब आप तो जाते रहेंगे तो क्या हर दफा मुझे किसी नए घर में जाके रहना पड़ेगा? हाँ तो फिर भी आई मीन पहली दफा है यार। पहली दफा है, लेकिन कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना मुझे।
अच्छा चलें एक काम करते हैं, अगर मैंने अनकंफर्टेबल फील किया ना, या तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी या फिर आपकी अम्मी के घर लाहौर। अब ठीक है? पक्का? पक्का। अब आप जल्दी करें, आप पहले ही बहुत देर लगाते हैं। I'm gonna miss you a lot. I miss you too. ये लें, चलें, देर हो रही है। Please do stay in touch. जी। आनिया, I love you so much. चलें, देर हो रही है, चलें। हेलो जी। व्हाट? जी थैंक यू, मैं भी जाके देखता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? वो आनिया कामिल के घर का सिक्योरिटी अलार्म बच गया। वो बार बार फोन कर रहे हैं पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। मुझे जाके देखना होगा। Come on, Anya, I'll pick up the phone. Pick up the phone. Come on, Anya, phone उठाओ। आनिया मैडम कहाँ है? अंदर है सर। घर का सिक्योरिटी अलार्म क्यों बजा था? सर वो गलती से बज गया। रयान तुम? आनिया तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। नहीं मुझे सिक्योरिटी कंपनी से फोन आया कि घर का अलार्म बज गया। गलती से बच गया था। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही ना मुझसे? यार मैं ठीक हूँ। नहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बस थोड़ा डर गया। नहीं मुझे सिक्योरिटी कंपनी से फोन आया कि घर का अलार्म बज गया। गलती से बच गया था। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही ना मुझसे? यार मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं
बीते तुझ बिन नैनों से खोई निंदिया मोरे पिया जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं ये दिन ये लम्हे झूठे ये सहारे हैं टूटे टुकड़े ख्वाबों के तुम्हारे हैं जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे जाने क्यों कब कैसे हुई बेदिली ऐसे क्यों ज़मीं फिसले जाए। हेलो। हाँ सब ठीक है, मैं बस घर ही आ रहा। ओके। क्या हुआ वहां? वो एक्चुअली कामिल ने मुझे अपना इमरजेंसी कांटेक्ट रखा हुआ है और वो यहाँ है नहीं, लंदन में है। उसके घर का अलार्म बज गया। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब कह रहे थे। वो अलार्म पता नहीं क्यों ही बज गया। आनिया अकेली है वहाँ? हाँ वो अकेली है वहाँ। वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ से इतना पैनिक होकर गए थे, मैं तो परेशान हो गई थी। तुम परेशान नहीं हो, अब वहाँ सब ठीक है। शुक्र है। इस जिंदगी से मैं बहुत खुश थी, कबूल कर लिया था मैंने उन्हें, पर तुम अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वापस क्यों आ गए हो? मैंने कहा ना मैं नहीं जानता। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ वैसे। तुम जरा बताओ ना, तुमने मुझे कितना मिस किया? बहुत। डर तो नहीं लगा? नहीं, मैं ठीक हूँ। सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है। अच्छा, आई नो कि तुमने कहा था कि किसी को कुछ मत कहना, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने रायान को कह दिया था तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उसको कॉल कर लेना।
कामिल कल रात वो लिसन आनिया, बॉस की कॉल आ रही है, इज वेटिंग अपस्टेयर्स। बस मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, मैं तुम्हें शाम में कॉल करता हूँ। ओके। वैसे तो सब खैरियत है ना? जी सब सही है। आप बस अपना ख्याल रखें। चलो, गुड टू नो। आई एम गोना मिस यू एंड आई लव यू सो मच। ओके बाय। चलो, ओके बाय। जी जिब्रान को बुलाओ। आप कौन है? जिब्रान को बताओ फरहान सईद आया हुआ है। वो इस वक्त घर पर नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ वो छुपा बैठा है ऊपर। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो इस वक्त घर पर नहीं है। चले जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। पुलिस को तो अब मैं बुलाऊंगा। जिब्रान को बता देना कि उसकी मोहलत खत्म हो गई है। अब ये बात उसके घर वालों को पता चले या सारी दुनिया को, मुझे कोई परवाह नहीं है। अपना पैसा निकलवाना आता है, बहुत शराफत से काम लिया है, पछताएगा वो। सर ये डॉक्यूमेंट्स कामिल सर ने मेल किए हैं। उन्होंने कहा कि आप एक बार देख लें। ठीक है सर, आप फाइनल कर दें तो फिर मैं उनके घर ड्रॉप करवा दूंगा। घर क्यों? सर वो तो उन्होंने नहीं बताया, बस यही कहा कि वहीं ड्रॉप करवा दें। ठीक है। तो सर आप कब तक देंगे? मैं शाम में साथ लेते हुए चले जाऊं? यार वो क्या है ना, अभी तो कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर आप परेशान ना हो, मैं अपने घर जाते हुए उनके घर ये खुद ही ड्रॉप कर दूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। पुलिस को तो अब मैं बुलाऊंगा। जिब्रान को बता देना कि उसकी मोहलत खत्म हो गई है। अब ये बात उसके घर वालों को पता चले या सारी दुनिया को, मुझे कोई परवाह नहीं है। अपना पैसा निकलवाना आता है, बहुत शराफत से काम लिया है, पछताएगा वो। अबू, हाँ? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कब? आपसे मिलने कोई आया था। कौन आया? फरहान सईद नाम बता रहा था वो अपना। क्या कर रहे? मुझे वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। आखिर बताओगी सही कि क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था? यही कि वो पुलिस को बुलवाएगा और उसे अपने पैसे निकलवाने आते हैं, और ये कि आप बहुत पछताएंगे अब। वो क्या कह रहा था कि आप किसी मुश्किल में हैं, प्लीज हमें बताएं तो, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। कैसी बातें कर रही हो तुम? यानी कोई ऐरा खैरा घर में घुसेगा और वो कुछ भी कह जाएगा और तुम उस पर एतबार कर लोगी? हाँ? लेकिन भाई तुमने उसको घर के अंदर ही आने क्यों दिया? हाँ? क्यों घुसने दिया? मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया था, वो बाहर से ही बोले चला जा रहा था। तुम्हें उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें ज्यादा ही शौक है ऐरे गैरों से बात करने का। 1000 दफा तुम्हें समझा चुका हूं कि जरा सोच समझ के बात किया करो। पता नहीं क्या सुनती हो, क्या देखती हो। सुनो, ये फजूल बातें किसी और से करने की जरूरत नहीं है, समझ गई?
आपसे मिलने कोई आया था। कौन है? फरहान सईद नाम बता रहा था वो अपना। क्या कर रहा? मुझे वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। आखिर बताओगी सही कि क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था? यही कि वो पुलिस को बुलवाएगा और उसे अपने पैसे निकलवाने आते हैं, और ये कि आप बहुत पछताएंगे अब। वो क्या कह रहा था कि आप किसी मुश्किल में हैं, प्लीज हमें बताएं तो ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय, वो कामिल ने कहा था ये डॉक्यूमेंट घर पे ड्रॉप करवाने हैं। मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। क्या 2 मिनट अंदर आ सकता हूँ? तुमसे कुछ बात करनी है। Honey, I'm really sorry. उस रात पता नहीं क्या हो गया था मुझे। फिर सच ये है कि तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, बर्दाश्त ही नहीं होता। And the truth is, Anya, that I just can't stop thinking about you. हो नहीं पा रहा है। क्यों कर रहे हो मेरे साथ इस तरह? मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर अब जाओ, वापस मुझे छोड़कर चले जाओ यहाँ से। पता नहीं, खुद भी नहीं जानता, पर कसम से तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहता। मैं खुद को दूर भी नहीं रख पा रहा तुमसे। ना चाहते हुए भी दिन रात बस तुम्हारे ही ख्याल आते रहते हैं। कैसे रोकूं खुद को? इन ख्यालात को उठाकर फेंक दो, क्योंकि अब मेरा एक शौहर और तुम्हारी एक बीवी है। ये सब कुछ सोचना भी हमारे लिए बहुत गलत होगा। पता है, पर सोच को कैसे रोकूं, जज्बात को कैसे रोकूं? बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी, तुम अब भी यही करो। चले जाओ यहाँ से। जानता हूं आनिया, कहीं ना कहीं तुम भी लड़ रही हो खुद से, मैं जज्बात से, है ना? मैं कामिल के साथ बहुत खुश थी, इस जिंदगी से मैं बहुत खुश थी, कबूल कर लिया था मैंने उन्हें। पर तुम अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वापस क्यों आ गए हो? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। हाँ, पर यह पता है मुझे कि जो मैं कर रहा हूं वो आग से खेलने जैसा होगा। पर क्या करूं, खुद से नफरत होती है मुझे जब सोया साथ होती है मेरे पर उस वक्त मैं तुम्हारे पास होता हूं। और अब बस ये जानना चाहता हूं मैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही है। चले जाओ यहाँ से। रियाज, जस्ट लीव। जाओ यहाँ से, मुझे कोई शक्ल नहीं देखनी है, और आइंदा यहाँ वापस कभी मत आना। जाओ। ये जाओ यहाँ से। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। ये दिन, ये लम्हे झूठे, ये
जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो अब्बू हमसे छुपा रहे हैं। आप रेहान भाई से बात क्यों नहीं करती? रेहान से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो वैसे ही अब्बू के मामले में हर वक्त गुस्से में रहता है, उल्टा और बात खराब हो जाएगी। और अम्मी को मैं इस बारे में परेशान नहीं करना चाहती। मुझे अब्बू की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में नहीं चाहते कि मैं किसी से जिक्र करूं इस बात। एक आदमी घर की चौखट पे धमकी देके गया है, जरूर कोई सीरियस बात है और आप इस बात को छुपा नहीं सकती। माने तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन अभी मुझे खुद भी तो नहीं पता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हाँ, कुछ अर्सा पहले अब्बू के कमरे की सफाई करते हुए मुझे बैंक के कुछ पेपर्स नजर आए थे। क्या था उनमें? एग्जैक्टली क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन अब्बू बहुत गुस्से में आ गए थे। मेरे ख्याल से कुछ नोटिसेस थे। लगता तो नहीं है कि पैसों को लेकर कोई बड़ा मसला होगा, अच्छे भले तो हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है अभी। रेहान, यार वो हानिया चाची को तो बुलवाओ। किसको? अरे सारा की चाची, हानिया चाची। जी वो मुझसे बात पूछती थी कि हानिया चाची आप ही हैं? जी नहीं। अच्छा, वो भाभी ने बुलाया। चाची जी जी वो आपको बुला रहे हैं जी स्टेज पे पिक्चर के लिए। कौन सी चाची? हानिया चाची ना। अरे ये देखो जरा, हानिया चाची के बगैर ही तस्वीर बनवाने लगी। मैं जरा खाना क्या देखने गई तो मेरा इंतजार ही नहीं किया तुम लोगों ने। वो आप आनिया नो चाची। हेलो रेहान, तुम घर कब तक आओगे? देर हो जाएगी। कितनी देर? पता नहीं, 1 घंटा 2 घंटे, ज्यादा देर भी हो सकती है। इंतजार मत करना, सो जाना। बाय। अच्छा मेरी बात तो सुनो।
जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आपको अम्मी और रायान को पूरी बात बता देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे आपका भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि आप ये सारा मसला खुद सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसा ही होगा। आनिया, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसी आग में जल रहा हूँ जिसमें तुम जल रही हो। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले।